हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज दोस्तों कल मैंने आपको कोचिंग के संबंधित आपको सारी जानकारी अवेलेबल करवाई। आज मेरी आपके सामने पहली क्लास है तो वन कंपटीशन की मैथ्स जो है दोस्तों वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों मान लीजिए कि मैथ्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और ये तो आप पढ़ने के बाद ही डिसाइड करोगे कि किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पर इतना कह देता हूँ दोस्तों कि अगर आपने मैथ्स एक बार आपसे मेरे से पढ़ी है और जिन लोगों ने पढ़ रखी है ऑफलाइन बैचेज में, तो मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि मैथ्स में आपको कोई भी चीज़ें सिलेबस से बाहर आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में कोई भी पेपर, कोई सा भी राजस्थान लेवल का एग्ज़ाम दो, चाहे इंडिया लेवल में भी कोई एग्ज़ाम अगर आप दोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो पढ़ा हुआ है और आपके नहीं आया। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स में सबसे पहले चैप्टर संख्या पद्धति से। नंबर सिस्टम। सबसे पहले दोस्तों हम नंबर सिस्टम को प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि गणित का रूल है कि बिना संख्या पद्धति के अपन आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि नंबर्स होना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति, तो हम सबसे पहले बात करते हैं संख्याएं। इनको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों नंबर्स। तो संख्याएं सबसे पहले कितने प्रकार की होती है उनके बारे में जानना है। अब संख्याओं से मतलब दोस्तों क्या होता है, अंकुश। और अंक आप सबको पता है, सब जानते हो आप, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जितने भी नंबर है दोस्तों वो सारे के सारे आपके अंक कहलाते हैं। हम बात करेंगे आज दोस्तों संख्याएं कितने प्रकार की होती है, और इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों अपन कि अपन 0 लेवल से ही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, और 0 लेवल से पढ़ करके हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों संख्याएं 2 प्रकार की होती है, दोनों संख्याओं के बारे में आज जानेंगे अपन। एक आपकी संख्या होती है वास्तविक संख्या, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, और एक होती है दोस्तों आपकी काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स। दोस्तों संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक आपके वास्तविक संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर, और एक आपके काल्पनिक संख्याएं जिनको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। अब इन दोनों के बारे में से आपको दोस्तों पढ़ना है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंस है, और दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है वास्तविक संख्या, वो आपको ज्यादा पढ़नी है, डिटेल से उन चीजों के बारे में पढ़ना है। काल्पनिक संख्याएं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे भी आपके क्वेश्चन इतने पूछे जा सकते हैं कंपटीशन लेवल में कि कौन सी संख्या काल्पनिक है, कौन सी वास्तविक संख्या है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। तो बात करेंगे दोस्तों वास्तविक संख्याएं कहते हैं किसको हैं, और काल्पनिक संख्याएं कैसे किसे कहते हैं। तो रियल नंबर से आपको नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है जो रियल में है, और वास्तव में जिन संख्याओं को इमेजिनेशन नहीं करके वास्तव में मानते हैं, और जिन संख्याओं के बारे में अपन इमेजिनेशन करते हैं और कल्पनाओं में जो संख्याएं अपने पास हैं, वो सारी की सारी संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर मैं वास्तविक संख्या की बात करूं तो इनको फिर अपन 2 भागों में बांट करके आगे पढ़ेंगे। पहले मैं आपको काल्पनिक संख्याओं का थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या है दोस्तों। काल्पनिक संख्याएं, इसको अगर अपन दर्शाना चाहें तो आई से अपन डिनोट कर सकते हैं, और इसको अपन आर से डिनोट कर सकते हैं रियल नंबर्स को। अब देखिए दोस्तों कि अपन सबसे पहले काल्पनिक संख्याएं छोटी हैं, इनके बारे में ज्यादा विस्तार से अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके पास में एक √16 लिख रहा हूँ, और एक में लिख रहा हूँ आपके पास माइनस का √16। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ रखा होगा इन चीजों के बारे में, फिर भी मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि √16 की वैल्यू आप क्या लिखते हो और माइनस √16 की वैल्यू क्या लिखते हो। तो
तो अधिकतर बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं जानते होंगे, इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं जानते होंगे, वो मुझे लगता है कि इसका आंसर भी आप +-4 दे सकते हो, और इसका आंसर भी मुझे लगता है कि या तो +4 दोगे या -4 दोगे। और जब आप ऐसा नंबर का आंसर ये देते हो, इसका स्क्वायर रूट ये लिखते हो, तो दोस्तों ये आपका रॉन्ग है। और ऊपर वाला तो आप जानते हो तो करेक्ट है, क्योंकि √16 का स्क्वायर रूट जब आप निकालते हो, वर्गमूल आप निकालते हो, तो +-4 ही होता है। अब देखिए दोस्तों कि ये क्यों होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज माइनस में आ रही है, तो उसको मान लो आप वो संख्याएं आपकी कभी भी वास्तविक संख्याएं नहीं होकर के काल्पनिक संख्याएं होगी, जिसका अपन परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पाते हैं, या फिर -16 आपके अंडर रूट में आ रही है, इसका मतलब वो आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं। अब देखिए दोस्तों, इन संख्याओं के बारे में अभी अपन डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके 10th के बाद जो भी आपकी कंपटीशन लेवल है दोस्तों, अगर आप पशु परीक्षण है, जैसे रीट पात्रता परीक्षा है, पटवारी का सिलेबस है, उसमें आपके क्वेश्चंस कम पूछे जा सकते हैं काल्पनिक संख्याओं से। अदरवाइज अगर आप उससे बड़े लेवल की तैयारी करते हैं तो वहां पर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अपन सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेबस में यही चीजें पूछी जाती है कि वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड कौन कौन सी। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, अपन वास्तविक संख्याओं के बारे में देखते हैं। रियल नंबर, गणित के अंदर वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांट करके अपन पढ़ते हैं। एक होती है आपके दोस्तों रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, देखिए दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है इसको रेशनल नंबर, और इसको बोला जाता है कि इरेशनल। दोनों मीडियम के बच्चे हैं, मैं दोनों में बोलने का प्रयास करूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा उस तरीके से। तो दोस्तों वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक आपका रेशनल नंबर है और एक आपका इरेशनल नंबर है। आप जब 10th क्लास पढ़ना स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप 9th क्लास पढ़ते हो। 9th क्लास में सबसे पहले ये चीजें आपको सिखाई जाती है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन वहां पढ़ते हो, समझते हो, उससे रिलेटेड चीजें आने वाले कंपटीशन में बहुत काम आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि 9th 10th से आप कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करें, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएस हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों एक ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या, इसका मतलब इरेशनल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। अब कहते हैं किसको, जब आप 10th क्लास में पढ़ा करते थे, जब अपन कंपटीशन की तैयारी नहीं करते थे और एग्जाम की तैयारी करते थे, जो बोर्ड का पेपर आपका होता है 10th में या फिर 9th में आपके एग्जाम होते हैं स्कूल लेवल पर, वो तैयारी करते थे, तब वो आप परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ते थे। ऐसी सभी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आप लोगों से उसकी कोई परिभाषा नहीं पूछने वाला है, आपसे ये पूछने वाला है कि जब परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वहां लिख के नहीं बताना है, वहां परिभाषा लर्न आपको करके नहीं दिखानी है। तो देखिए दोस्तों कि अपन अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो अंश बटेवा हर, अंश सब जानते हैं इसलिए मैंने अंश लिखा, मैंने पी नहीं लिखा, और हर मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों के बारे में जब से मैथ स्टार्ट होती है आपकी, चाहे 3rd 4th 5th 6th 7th, जब से तब से लेकर के आप इन दोनों चीजों के बारे से जानते हो, अंश के बारे में भी जानते हो, हर के बारे में भी जानते हो। तो देखिए दोस्तों, इसी अंश को वहां पर P लिखा और इसी हर को वहां पर Q लिखा, और उसी के बाद आपसे बोला गया कि हर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाती है तो फिर क्या होगा, इधर ध्यान दीजिए। आप सबको पता है, जैसे ये मैं 4 लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ या 0 लिख रहा हूँ, ये मैंने इतने सारे नंबर लिखे हैं, मैंने अंश ही लिखा, अभी तक दोस्तों हर लिखा ही नहीं क्वेश्चन में। इधर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने इसके अपॉन में लिख दिया 4, इसके अपॉन में लिख दिया 0 और इसके अपॉन में सपोज करो 1 लिख दिया,
बहुत सारे साथी मेरे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कई बार ऐसी भी संभावना होती है कि ये डिवाइड करने में भी मिस्टेक कर दिए करते हैं। तो उस चीज़ों को भी आप लेवल जब पढ़ते हैं ना, तो बच्चों जो भी आप पढ़ाई करते हो, एक तो स्टैंडर्ड लेवल में जब पढ़ते हैं तो वहाँ तो डायरेक्ट आपको चीज़ें बताई जाती है। हमारे सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी परिवार का या हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये चीज़ फिक्स है कि दोस्तों हम ऐसे लेवल से पढ़ाते हैं जहाँ बच्चा आगे की नहीं सोचेगा, पहले ये सोचेगा कि मुझे कहाँ से सीखना है। और हम चाहते हैं कि बच्चा हर एक चीज़ सीखे, चाहे कभी किसी को जोड़ना तक नहीं आवे, मल्टीप्लाई करना नहीं आवे, डिवाइड करना नहीं आवे, तो हमारा ध्येय यही है कि आप मैथ्स ऐसी पढ़ लो कि जिंदगी में आपको मैथ्स दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कि जब किसी यहाँ पर हर को जीरो, उसने क्यों बोला है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर हर जीरो हो जाता है तो फिर वो संख्या वास्तविक या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती दोस्तों? देखिए, अगर आप जीरो को किसी भी चीज में डिवाइड करते हो, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं जब ऑफलाइन क्लास से लेता हूँ तो वहां पर बच्चे डायरेक्ट किसी से पूछूंगी इसे कितना होगा, तो कोई बोलेगा सर जीरो हो जाता है, कोई बोलेगा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इतना भी नॉलेज बहुत सारे बच्चों को नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को इतना नॉलेज है। इधर ध्यान दीजिए, जब आप इसको डिवाइड करते हो ना किसी जीरो से, तो ये आपका क्या आता है? अनंत। अनंत का मतलब होता है दोस्तों जिसके बारे में आप हमेशा कल्पना कर सकते हो। कभी आपने आज दिन तक ये नहीं सोचा कि अनंत क्या होगा, और यही चीज आपकी जो अनंत होती है वो आपकी कल्पनाओं में है। और जो चीज आपकी कल्पनाओं में होती है ना दोस्तों, वही तो आपके सपनों में होती है, और जो सपनों में होती है उसी को तो आप क्या बोलते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वास्तविक संख्याएं बताई थी और काल्पनिक संख्याएं बताई थी, और वही संख्या आपकी एक तो ये भी काल्पनिक। अब जब वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी दोस्तों, तो फिर वो वास्तविक संख्या कैसे हो सकती है? और जब वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है तो फिर वो आपकी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि ऐसी कोई सी भी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है दोस्तों? परिमेय संख्या कहलाती है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे मैं 0.4 मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, ये वाला। अब आप कहोगे सर ये भी तो जीरो लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे तो अनंत आ सकता है। बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने यहाँ पर कतई नहीं बोला आप लोगों से कि भी हर को जीरो नहीं लेना है, ये तो बोला है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि अंश कभी जीरो नहीं हो सकता है। अंश जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, अगर मैं किसी जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ 1 2 3 4 5 से, तो वहां पर देखिए आप कि वैल्यू जीरो आ जाती है। और जीरो काउंटिंग में आ सकता है कि अपन जीरो का मतलब होता है जो चीज है ही नहीं अपने पास में। इसका मतलब ये आपकी कौन सी संख्या है? वास्तविक। कम से कम पता तो है ना कि वो चीज है ही नहीं, अनंत का तो अपन को पता ही नहीं है, तो ये मान के चलिए कि वो संख्या आपकी परिमेय संख्या हो सकती है। इसलिए इसकी डेफिनेशन बताई गई है, ऐसी सभी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी तो जा सकती है, लेकिन कभी भी हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अब दूसरी चीज देखिए, अब आप कहोगे कि सारी संख्याएं सर लिखी जा सकती है क्या? अपॉन में लिख सकते हैं सभी संख्याओं को? तो नहीं, कुछ ऐसी संख्याएं भी होती है जिनको अपॉन में नहीं लिखा जा सकता है। अब उसके लिए आपको इसका जो अगला पोर्शन है वो पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ समझाने लगूंगा तो आपको कुछ ऐसी चीजें लगेगी कि आपको नहीं पता चलेगा। ध्यान दीजिए, फिर भी बता देता हूं मैं। जैसे सपोज करें √3 लिखा मैंने, अब जैसे मैं √3 करूंगा तो इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है दोस्तों, निकाला जा सकता है। अगर कभी जरूरत हुई आगे अपन कंपटीशन के दौर पे जब पढ़ेंगे इस चीज को, तो मैं वहां आपको बताऊंगा कि √3 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। कभी भी आप इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हो, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हो तो वो संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। और जब परिमेय संख्या नहीं होती है वो आपकी अपरिमेय या इरेशनल नंबर होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट, और अब तक कंपटीशन के जमाने में जितने भी पेपर हुए हैं दोस्तों, वहां पर संख्या पद्धति में से परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर से कोई क्वेश्चन आया है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पाई ही आया है। अब इसकी भी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं थोड़े से आपको जानकारी परिमेय संख्याओं के बारे में आप सीख गए होंगे। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप समझ गए होंगे कौन कौन सी संख्याएं होती है जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। और उसमें एक शर्त और दे रखी है कि हर का मान या q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज देखिए दोस्तों, वो इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं दुनिया में वो सब संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं।
और ये दोनों ही नहीं होगी दोस्तों तो वास्तविक भी नहीं हो सकती है, और जो संख्या वास्तविक नहीं हो सकती है फिर वो इमेजिनरी नंबर हो सकता है, यानी कि काल्पनिक संख्या हो सकती है। तो दोस्तों देखिए मैं इसको थोड़ा इरेज करूंगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो 2 मिनट में हट जाता हूं, उसके बाद देख लीजिए आप। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वीडियो को पॉज करके भी आप ले सकते थे। तो ये देखिए दोस्तों आगे एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान देना इस चीज का। यहां पर मैं लिख रहा हूं मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दशमलव का प्रसार कैसे होता है, कितने प्रकार से हो सकता है। ध्यान दीजिए दशमलव का मीन्स क्या होता है, वहां पर प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो ध्यान दीजिए बहुत सारी संख्याएं ऐसे होती है दोस्तों, अब कितने प्रकार का होता है वो भी समझा देता हूँ दोस्तों। दशमलव का प्रसार का मतलब है आप किसी भी नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो वो बहुत प्रकार से डिवाइड हो सकता है, वो 3 प्रकार से डिवाइड हो सकता है। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर वो 3 प्रकार से डिवाइड हो सकता है। एक तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से जब डिवाइड कर रहे हो तो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, और जो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है उसको बोला जाता है शांत दशमलव। और यहां से वो पाई का भी पता चलेगा और कौन कौन से नंबर पर में होते हैं कौन से नहीं होते उसका भी पता चलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना इस चीज को, शांत दशमलव। अब देखिए दोस्तों शांत दशमलव का मतलब देखो नाम से पता चल रहा है आप लोगों को। शांत का मतलब अपन कई बार कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए पर फिर भी बता देता हूँ, शांत का मतलब समाप्त हो जाना किसी चीज का। तो अगर यहाँ पर कोई चीज समाप्त हो गई और जो भाग आपका कंप्लीट हो चुका है, मतलब जैसे आप सपोज करें 20 है, शॉर्ट से बता रहा हूँ आपको 20 में 4 का भाग दिया गया ना, तो आप डायरेक्ट हो 4 20 और ये करेंगे, मतलब ये भाग आपका कंप्लीट हो चुका है। और जब भाग कंप्लीट तभी हो सकता है दोस्तों जब आपका शेष पद 0 आ जाए। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, और जब 0 आ रहा है तो ये भाग कंप्लीट है, और जब भाग कंप्लीट हो जाता है उस भाग को कहा जाता है शांत दशमलव, यानी कि शांत हो चुका है वो दशमलव। अब दशमलव इसमें आने की गुंजाइश नहीं है। आगे देखिए, अब सपोज कीजिए दोस्तों कई ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका भाग कंप्लीट नहीं होता है, तो उनको कहा जाता है ये शांत है, तो ये दोस्तों हो जाएगा ऐसा। लेकिन दोस्तों यहां से ध्यान देना, उस पाई का आंसर में मैं बताऊंगा, उस ई का मान भी बताऊंगा आपको, सब चीजें बताऊंगा कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव का मतलब होता है दोस्तों जिसमें भाग देने पर भाग पूरा नहीं जाता है। अब भाग पूरा नहीं जाता उसकी 2 कंडीशन हो सकती है दोस्तों। एक चीज ये संभावना हो सकती है कि भाग आप दे, जैसे सपोज किए आप कोई भाग दे रहे हो, जैसे 20 में आप 3 का भाग दे रहे हो, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, आपकी मर्जी हो। मैं इसका भाग दे रहा हूं तो यहाँ पर आ रहा है 18, फिर 2, फिर जैसे पॉइंट लग गया सपोज कीजिए तो 20। अब ये दशमलव लगते ही प्रसार तो कौन सा हो गया दोस्तों, दशमलव वाला। लेकिन अब आप इसको जब डिवाइड करते, एक बात करना आप अपनी नोटबुक लेके करना, उसमें 20 को 3 से डिवाइड करना, और जब भाग दोगे ना तो दशमलव के बाद में उस पॉइंट के बाद में जितनी बार भाग दो, सुबह से शाम तक आपको इधर एक ही काम करना पड़े कि 20 में 3 का भाग देना शाम मुझे, तो देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो हमेशा आपके पास ये नंबर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। और जब कोई चीज बार बार आती है ना दोस्तों उसको कहा जाता आवर्ती, मतलब वो कोई चीज रिपीटेशन बार बार हो रही। तो अशांत दशमलव एक तो ये हो सकता है दोस्तों कि आपकी पॉइंट आ जावे और पॉइंट के बाद में भाग कंप्लीट हो जावे, तब तो वो आपका है आवर्ती दशमलव ना हो करके अनावर्ती दशमलव। इसका नाम है दोस्तों अनावर्ती दशमलव, या अशांत लिख दीजिए इसके साथ में, याद रहे। और जिसके बाद में बार बार वही चीज आवे, आवर्ती दशमलव। अब देखिए दोस्तों इधर ध्यान दीजिए एक बार, शांत दशमलव जो भी है दुनिया में जिसका भाग पूरा पूरा चला जा रहा है या जा सकता है, वो सारे के सारे नंबर दोस्तों प्रमेय नंबर कहलाते हैं या प्रमेय संख्याएं कहलाते हैं।
रेशनल नंबर्स। अब इन दोनों का थोड़ा अलग मिजाज है दोस्तों। जब आप 9th में पढ़ते थे और आप 10th में पढ़ा करते थे तो 9th क्लास में आपने ये चीजें वहां पर सीखी होगी कि अनावर्ती अशांत दशमलव बताओ और आवर्ती दशमलव बताओ। ध्यान देखिए दोस्तों, अनावर्ती अशांत कौन सा होता है, आवर्ती दशमलव कौन सा होता है। जो आवर्ती का मतलब है कि पॉइंट के बाद में वही चीज बार बार रिपीट हो जावे, इसका मतलब वो आवर्ती हो रही है। और जब आवर्ती होती है ना दोस्तों, तो आपने कई बार एक चीज देखी होगी कि मैं जैसे यहाँ पर लिख सकता हूँ 6 पॉइंट, जैसे 6 है, अब 6 बार बार आ रहा है, इसका मतलब इस 6 के ऊपर में क्या लगा सकता हूँ दोस्तों, बार लगा सकता हूँ। और इसके बारे में भी आपको मैं जब सॉल्व कराऊंगा, जब अपन सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे वहां पर इस चीज के बारे में बताऊंगा। तो पॉइंट के बाद में कोई भी नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो आपके आवर्ती दशमलव है। और जो भी नंबर्स आवर्ती दशमलव अशांत होता है वो भी आपका दोस्तों परिमेय संख्या होती है। अब बचा एक चीज, और वो चीज है आपकी अनावर्ती दशमलव। ये आपकी होती है दोस्तों एक परिमेय संख्या। तो दोस्तों आज अपन इन चीजों के बारे में पढ़े। कल मैं आपको पाई का भी आंसर दूंगा, लेकिन आज इतना ही आपको पढ़ाऊंगा। एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जब दोस्तों आपको कुछ चीजें सीखनी होती है ना, तो एक बार 2 मिनट के लिए आंखें बंद करा करो। जो चीजें आपने पढ़ रखी है, चाहे वीडियो को पॉज करो, जैसे जब पढ़ रहे हो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, शाम पढ़ो, सुबह पढ़ो, मर्जी आपकी है। तो जब भी पढ़ो तो जो चीज पढ़ ली आपने उस टाइम पे, उस चीज को 2 मिनट आप मनन किया करो। और जिस चीज का मनन करके दिमाग में सेट हो जाती है ना दोस्तों, वो जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और इतना वादा करता हूँ दोस्तों सिलेक्शन बोर्ड परिवार की तरफ से, मैं खुद आपसे, कि मैथ्स, एसएस, हिस्ट्री, जो भी आप चीजें यहाँ से पढ़ रहे हो, चाहे 11th 12th हो, चाहे 9th 10th के एकेडमिक सेशन हो, चाहे कंपटीशन का कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी फैकल्टी है दोस्तों, उन्होंने कई सारे एग्जाम दे रखे हैं, कई सारे पेपर का एनालाइज कर रखा है। सिलेबस जैसे ही आता है दोस्तों, अगर किसी भी साइड में, सबसे पहले एनालाइज हमारे टीचर्स वगैरह करते हैं और बच्चों को सॉल्यूशन वगैरह उन चीजों के बारे में बताया करते हैं। तो दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने संख्या पद्धति के बारे में जाना। दोस्तों अगर मैं 1-2 मिनट में आपसे रिवीजन करवा सकता हूं, कर सकता हूं, तो आप मेरे साथ साथ भी उस चीज का रिवीजन कर सकते हैं। और उससे क्या पता ऐसी भी चीजें अपने बोलने से निकल सकती है जिससे आपको ये पता चले कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, अपन ने संख्या पद्धति प्रारंभ करा आज मैथ्स के अंदर। पहला चैप्टर है संख्या के बिना मैथ्स पढ़ी नहीं जा सकती है। तो उसकी क्या क्या पद्धतियां हैं वो फटाफट से अपन एक बार देख लेते हैं। संख्या पद्धति अपन जान रहे हैं कि संख्याएं किसे कहते हैं। संख्याएं नंबर्स होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में दोस्तों देखिए, अपन ने संख्याओं को 2 भागों में बांटा। एक आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, एक आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं दोस्तों आपको पता है कि जो रियल में होती है, वह वास्तव में होती है, वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक होती है। और जो अपने सपनों में होती है, जो अपने कल्पनाओं में होती है, वो सारी की सारी संख्याएं काल्पनिक होती है। अब दोस्तों आगे जब अपन पढ़ रहे थे, तो अपन पढ़ रहे थे कि वास्तविक संख्याओं को मैंने भागों में बांटा 2। उन 2 भागों का नाम आपको याद होना चाहिए। 9 से पढ़ करके आ रहे हो आप, बाद में किसी के मैथ्स रही ना रही, फिर भी इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक आपकी होती है परिमेय संख्या, एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या। कल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में, निम्न में से वास्तविक संख्याएं हैं, तो आपका ऑप्शन आ सकता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याएं या दोनों नहीं। तो फिर आपको आंसर यहां से पता चलेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर के आपकी वास्तविक संख्याएं बनाती है। फिर अपन ने दशमलव प्रसार पढ़ा। एक होता है शांत दशमलव, एक होता अशांत दशमलव। अशांत का मतलब जो भाग कंप्लीट नहीं जाता है वो, और शांत दशमलव का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा डिवाइड जो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं शांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका अनावर्ती, कि पॉइंट के बाद में नंबर हर बार चेंज आते रहे, उनको बोला जाता है अनावर्ती अशांत दशमलव। और जो पॉइंट के बाद में एक ही नंबर बार बार रिपीट हो जाता है, उसको बोला जाता है आवर्ती दशमलव। तो ये बहुत जल्दी से अपन एक क्विक रिवीजन कर लिया। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है दोस्तों, मैं शुरू में आप लोगों के लिए थोड़ा वीडियो शॉर्ट ही बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप चीजें कम पढ़ो भले, लेकिन सीखो बहुत अच्छे से। और जब चीजें सीखी हुई होती, कल मैं जैसे क्लास स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले आज की क्लास का रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे
स्टॉप करूंगा। और मैं इतना सा आपसे एक बार वादा कर सकता हूं कि हमारे सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी परिवार से, हमारे संस्थान से, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आप जुड़ोगे तो मैं वादे के साथ कहता हूं, मेरा ही सब्जेक्ट नहीं अपितु हमारे जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो खूब दिन रात मेहनत करते हैं। हम अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आए हैं दोस्तों, तो रात और दिन हमने ये सोच के कर रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त हो जावे जिससे कि आप सिलेक्शन की दौड़ में आ जाओ। दोस्तों, हारा वही है जो लड़ा नहीं। आपको अगर जीतना है दोस्तों तो आपको हमेशा लड़ना पड़ेगा, और जो लड़ना ही नहीं सीखता है वो कभी हारे जीत नहीं सकता। इसलिए आपको पहले तो लड़ना सीखो, और इसलिए कहा जाता है कि कभी जो हारा नहीं, जो लड़ा नहीं, वो कभी आपको जीत नहीं सकता है। तो